उत्तराखंड में 19 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र आयोजित करने का फैसला लिया गया है, लेकिन मानसून सत्र की तारीख का ऐलान होने के साथ ही धामी कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है और इसकी वजह है संसदीय कार्य मंत्री की कुर्सी का खाली रहना। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में एक तरफ विधानसभा सत्र की तैयारी, दूसरी तरफ संसदीय कार्य मंत्री की कुर्सी पड़ी खाली। कौन होगा संसदीय कार्य मंत्री की कुर्सी पर विराजमान? क्या धामी कैबिनेट का होगा विस्तार या मौजूदा किसी मंत्री को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी? उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख और जगह तय हो चुकी है। गैरसैंण में 19 से 22 अगस्त तक विधानसभा का सत्र आहूत किया जाएगा, लेकिन विधानसभा सत्र की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही सबसे पहला सवाल संसदीय कार्य मंत्री को लेकर उठा है, क्योंकि इस वक्त संसदीय कार्य मंत्री की कुर्सी खाली पड़ी है। आपको याद होगा कि पिछला विधानसभा सत्र देहरादून में 18 फरवरी से 24 फरवरी तक आयोजित किया गया था और इसी दौरान तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का सदन के भीतर से पहाड़ बनाम मैदान के विवादित बयान ने पूरे प्रदेश में माहौल गरमा दिया था, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतरे और जोरदार प्रदर्शन किए, जिसका नतीजा ये रहा कि आखिर में धामी सरकार को कड़ा फैसला लेना पड़ा। दबाव में आकर प्रेमचंद अग्रवाल ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से अब तक संसदीय कार्य मंत्री की कुर्सी खाली पड़ी है। लेकिन अब मानसून सत्र में संसदीय कार्य मंत्री के पद को लेकर सवाल उठने लगे हैं। प्रतीक्षा करिए, अभी 1 महीने से ज्यादा का समय है। जो चीजें जरूरी है वो सत्र से पहले जरूर होंगी। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण होती है और जब से उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ है और ऐसा कभी नहीं हुआ कि सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री ही ना रहे हो। 3 दर्जन विभाग से ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी विभाग देख रहे हैं, तो संसदीय कार्य मंत्री का काम भी देख लेंगे। कौन सी बड़ी बात है? संसदीय कार्य मंत्री, देखिए परंपरा रही है जब से राज्य बना तब से लेकर अब तक ऐसा कभी नहीं रहा कि कोई संसदीय कार्य मंत्री ना रहा। संसदीय कार्य मंत्री का बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। विधानसभा सत्र के दौरान सरकार का पक्ष मजबूती से रखने के लिए संसदीय कार्य मंत्री का होना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो चुका है कि क्या सरकार किसी विधायक को संसदीय कार्य मंत्री बनाकर मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी या फिर मौजूदा मंत्रियों में से किसी एक को संसदीय कार्य मंत्री का पदभार सौंपा जाएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट।